हमारे प्यार को शक्ति तो शिव जी ने ही दिया है ना, इसलिए तो हमारा प्यार इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी प्यार की शक्ति के दम पर देखना, हमें ये लड़ाई जीतनी है। ये जो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी की जो खाई है ना, ये जो खोदे जा रहे हैं लोग, खोदे जा रहे हैं, हमें इन खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, हमारे प्यार का ब्रिज। वाह, सच में? बिल्कुल I सच। love you उदय। I love you। अरे काफी देर हो रही है मेघा, घर नहीं जाना तुम्हें? नहीं उदय, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ चलो? हाँ, मैं? और नहीं तो क्या। मेघा, मुझे न कल किसी के कही हुई बात याद आ रही है। हाँ, आ बैल मुझे मार। मतलब ये कि अगर मुसीबत खुद ना आए तो आप बाकायदा इनविटेशन देकर उसे बुलाओ। मेघा, अगर हम दोनों साथ चलेंगे और रास्ते में किसी ने देख लिया तो जो ये हमारा प्यार वाला ब्रिज है ना, वो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हम इसे टूटने नहीं देंगे। तो फिर हम कब मिलेंगे? पहले यहाँ से निकलते हैं डार्लिंग, उसके बाद मिलने की बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। ललन भैया, आप यहाँ? माँ जी ने हमें तुम्हारे साथ जाने के लिए बोला था, फिर तुम्हें वापस लेके आने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो वहां से भाग गई। चलो बैठो गाड़ी में। भैया वो क्या बात है? आप मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे कि उसके साथ मुझे आपने देख लिया, या? ये बात हम तुमसे काहे कहें, ये बात हम घर जाके बोलेंगे, समझी? चलो घर। नहीं 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 भैया, प्लीज नहीं। आप घर पर कुछ मत बताइएगा प्लीज। क्यों नहीं बोली? माँ बाबू जी तुम्हें भेजे विदेश पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हें ये सब करने के लिए। और वो लड़का कौन था? वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था। पूरे महाराजगंज में फॉरेन रिटर्न बब्बन का बेटा उदय ही है। उदय ही था ना मेघा? क्या आनंद कर रही हो? तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो? विजय भैया को मालूम चलेगा ना तो तुम दोनों को काट के गंगा में बहा देंगे। व्हाट? विजय भैया को पता चलेगा तो? मैं उन्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, समझी? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? सारा महाराजगंज जलकर राख हो जाएगा। आज अगर श्रीकांत भैया मेरे पास होते तो वो मेरी हेल्प जरूर करते, लेकिन मेरा यहाँ कोई भाई है ही नहीं। ललन भैया, आप घर जाइए और जाकर सबको बता दीजिए कि आपने यहाँ क्या देखा है। फिर वो टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। मुझे नहीं जीना है, मैं नहीं जी सकती। मेघा, मेघा सुनो, ए मेघा, एक पागल हो गई तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़िए मुझे। चलो बैठ, बैठो गाड़ी में। बैठ। चलो पंक्ति में। अब ये क्या कर रही थी तुम? पगला गई होगा तुम? ललन भैया, श्रीकांत भैया के बाद मैं आपको भैया मानती हूँ। आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे प्लीज? ठीक है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको उसको भूलना हो।
इतना रिस्क लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए विजय। क्या है? तुमको तो ये जगह बहुत पसंद थी। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जान को कितना खतरा है पता है तुम्हें? और एक तो तुम अपने आदमी भी नहीं रखते हो साथ में। अरे तुमको मिलने लड़का सबको लेकर आएंगे का? फिर मजाक कर रहे हो? अरे तुम ये सब बात छोड़ो। काका तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि परिवार के लिए जो तुम काम किए हो बहुत बड़ा बलिदान है। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, काका की तारीफ के लिए नहीं किया। तुम तो खुश हो ना? हम तो खुश हैं, लेकिन बात तुम ठीक कही थी। एक देवरानी को अपनी जेठानी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तुमको निशा के साथ कंपटीशन करने का कोनो जरूरत नहीं है। निशा को नगर पालिका का इलेक्शन लड़ने दो, तुम असेंबली के चुनाव में खड़ी हो जाना। सच? विजयकांत कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन बात को टालना बहुत जानता है। मतलब? तुम्हारी वजह से हमको रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। वो क्या है? क्योंकि उनकी बेटी अभी कुंवारी है और जिससे वो प्यार करती है वो शादी की बात को टाल रहा है। आखिर हम कब करेंगे शादी विजय? अरे बहुत जल्दी। बस ये इलेक्शन का चक्कर खत्म हो जाने दो, फिर अपना भी बैंड बाजा बज जाएगा। अरे कुसुमिया, ये देखा तोरा बाल में झट्टा पड़ गई। तेल नहीं खुला लगावत का? रोज तेल लगाना भूल जाते हैं। अरे भूल जात हो कि फैशन के मारे ना लगावत हो, हैं? तू भी मामा। जाओ जाओ बैठो, ये तो होगा। का भाई ले पुतंगा, खोपड़ी बहुत गरम बा का, तेल लगा दी? गरम नहीं खदी थी, गरम रहित नु तो पर छोड़ के लिहाज हम भूल गए थे। बुझलू? देखा तारू का होता? बाहर बाई जी के नाच चला था खाली। बोले बड़ू मेरे जनवा के जौन काम खतरा, वो काम नहीं क्या होता, कुछ और होता। मामा जी गलत नहीं कह रही है मैं। चाचा जी का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मामा जी के यहाँ रहते हुए उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं समझाओ कुसुम पूछो। दीदी के तो हमारी बात बुझाते नहीं क्या? इनका लगा था कि वो जनवा के देह में खून बा, हमरा देह में पानी। जीजा जी के कसम कहता नहीं कि दीदी हमरा भरोसा करती नु तब विजय कंतवा की कहानी खत्म हो गई तब। माँ, जैसा सब चल रहा था वही ठीक था। चाचा जी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उनके वजह से माहौल सारा खराब हो गया। और बाबूजी अगर जिंदा होते तो वही सब बर्दाश्त करते का? अरे बर्दाश्त तो हमरे से भी ना होला कुसुम, पर का करी? तो हर बाबूजी के चेहरा जब याद आवेला नु तो हमार खून खोल जाला। वो विजय कंतवा के कटल मुंडी देखे खातिर। दीदी तो खाली ऑर्डर हमरा के देना, विजय कंतवा गर्दन काट के काल हम चढ़ा देम गुड़ में। ना पुत्र, हम रजनवा के एगो चांस देवे के चाहता नहीं, आखिरी चांस। या तो वो विजय कंतवा की लीला समाप्त करी या ओकर खुद के लीला समाप्त हो जाए। श्री, हेलो, कैसा है मेरा बेबी? थैंक गॉड तुम्हें इतना वक्त तो मिला कि मेरा हाल चाल पूछ सको, वरना मुझे ऐसा लगा था कि मेघा के आने के बाद तुम मुझे भूल ही गई हो। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। व्हाट? मैंने माँ के पास बहुत सारी कहावतें सीखी है और मैं तो धीरे धीरे भाषा भी सीख रही हूँ। कुछ बोलकर सुनाओ। नहीं नहीं, रहने दो। वहाँ की बोली तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। और वैसे भी वहाँ की भाषा सीखते सीखते तुम यहाँ की भाषा ना भूल जाओ। नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। वैसे तुम एक बात भूल रही हो। क्यों? याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं रहेंगे। नहीं श्री, मैं कुछ भी नहीं भूली। तुम्हें मैंने बता सकती कि तुम्हारे बगैर यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर चली क्यों नहीं आती? आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से कहकर और तुम्हारे आने का इंतजाम करवाता हूँ। निशा, निशा। हाँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो निशा? श्री, वो मेरे लिए अभी आना मुश्किल रहेगा थोड़ा। क्यों? श्री मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। श्री, तुम जानते हो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले हैं और मैं इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। What? तुम इलेक्शन लड़ी हो? Have you gone mad? लिसन कूल यार, रिलैक्स, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। श्री, मैं माँ भी चाहती कि मैं इलेक्शंस में खड़ी हूँ। श्री, आई नीड योर मॉरल सपोर्ट बेबी। श्री,
ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हेलो निशा, टेक केयर बेबी। तो कहता मर जान भैया सीधा रास्ते से जाओ सीधे। आज तुम्हारा टाइम नहीं है, आज है हमारे गुलाबो रानी का टाइम, क्या समझी? अरे भाई इतना ज्यादा तो पिए नहीं, गुलाबो रानी चलना है ना आज। अरे इतना दिन बाद तो का हम रंग लगाएंगे, हैं? चलो निकल बे, निकल बे, बाहर निकल, बाहर निकल। काहे पहलवान, तुम तो गीला हो गए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हमारी जान बख्श दीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। अपना जबान से पलट तो नहीं जाओगे? जिस दिन पलट गए, ये जुबान काट के आपके सामने रख देंगे। क्या बोलते हो विजय? एक चांस तो भगवान भी देता है, तो आज से आप ही हमारे भगवान हैं। आप हमारी जान बख्शे, हम आज से आपके पुजारी। आप जो बोलेंगे सो करेंगे। फिलहाल जो कर रहे हो भाई करते रहो, आगे क्या करना ही हम तुमको बताएंगे। अभी जाओ। भैया जी, ये क्या हुआ रे? ए, चलो तुम लोग निकलो निकलो निकलो। तू इधर आ, इधर आ। क्या हुआ तुमको? किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या बताएं भैया जी, विजय कंथवा के फेरा में पड़ गए थे, अपना जान का सौदा करके आए। मतलब ये कि यहाँ रह के विजय कंथवा का काम करना होगा। तुम क्या बोला? क्या बोलते, ना बोलते तो साला जान ले लेता, यही से हाँ बोलना पड़ा। मतलब उसको विश्वास हो गया कि तुम उसके लिए काम करोगे? वो हम का जाने, घाक है साला, इतना जल्दी वो कैसे विश्वास कर लेगा? तुम देखते जाओ, हम पूरा का पूरा गेम में पलट देंगे।
वो कैसे भैया जी? तू देखता रहे, अब वो टाइम आ गया है, हमारे राज करे का टाइम। हमको वो बात भी याद आ रहा है। कौन बात भैया जी? केडिया वाला या वो भौजी वाला? अरे नहीं रे, वो पंडितवा वाली। पंडित वाली बात? एक तो पंडित हमारा हाथ देखा था, अब बोला था कि हमारा भाग में राजयोग है। देखो ना, हमारा किस्मतवा भी कितना मेहरबान है हमरा पर कि अभी तू साला वो विजय कंतवा के घर में जासूस हो गया है। बताओ भैया जी, हमारा दिमागवा कंफ्यूज हो गया है, हमको कुछ बूझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा जासूस बनने से ये परिवार का कैसे फायदा होगा? कुछ भैया समझ नहीं रहे हम भैया आपकी बात। लिख लोड़ा पत्थर है तुम, एकदम में देहाती भुच्चड़ है तुम जो खबर विजय कंतवा तक पहुंचाएगा वही ना उस तक पहुंचेगा। कौन खबर भैया जी? एक ठो बड़का मुश्किल है इस घर में, साला हमरे नाक में दम करके रखा है। हमरे राजयोग में शनि जैसा कुंडली मार के बैठा है साला, और जब तक वो जिंदा रहेगा ना, हम बाहुबली नहीं बन सकते हैं। कौन है भैया जी? अरे उहे रे उहे, हेने आओ। साला बुर्बक है तुम, दीवारन के भी कान होता है, अब पॉलिटिशियंस के घर में तैकान और तेज होता है। आई जो दीवार है ना, वो दुलारी देवी का दीवार है, इसमें तो 100 ठो कान होगा, बुझा तुम? कौन है वो? अरे वह साला पुतनवा। पुता? धीरे बोल साला, धीरे बोल, बुझता नहीं है बात को। तुमको पुतनवा का खबर पहुंचाना है विजय कंतवा के पास। अच्छा भैया, बुझ गया? हम जो कह रहे हैं एकदम में ठीक कह रहे हैं, आ कान खोल के सुन ले, पुतनवा के खत्म होने के बाद हमरे किस्मत का ताला खुल जाएगा। और दुलारी देवी तो हमरे बिना अपाहिज हो जाएगी, अपाहिज। और भैया जी, उदय? उदय जो आ गया है, ओका का करे? उदय वो कोनो काम लायक है? अरे पुतनवा के मरने के बाद ये परिवार के गद्दी पर हमारा अधिकार होगा, हमारा। अब फिर तू देख, हमारा दाव पेच रजन लाल कैसा कैसा दांव खेलता है, और उसके बाद बाबा विजय कंतवा दोनों को मार के हम यहाँ के बाहुबली बन जाएंगे। घर में तो सब कोई संस्कार भूल रहे हैं, कौनो विचारे नहीं रहा केकरो पास। कुसुम तुम्ही को बोल रहे हैं, आरती करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पतिदेव के पांव छूने चाहिए। पांव छू लेने से कौनो पोजीशन डाउन नहीं हो जाएगा तुम्हारा। दूधो नाओ पूतो फलो, खुश रहो हमेशा, और हमेशा इसी तरह मुंह खुला के रखो। का जमाना आ गया है, इस घर में तो आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब ज्यादा मुंह मत खोली, और नीति संस्कार के पाठ हमरा के मत सिखाई। रवा संगे हमारा आशीर्वाद बा, चुपचाप से जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। अब जाई का भइल? सुथनी जैसा मुंह काहे सुखावले बानी? ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो हम कोनो आगम जानी बाबा हई कि हमरा का कोनो सपना आइल बा? अब का बात बा बताई? हम तो इस घर में अनाथ का बराबर है, अनाथ का बराबर। ऐसन काहे बोला तानी मेहमान बाबू? अभी हम जिंदा बानी। इस तरह से नॉमिनेशन पे जाएंगे तो सब कोई बोलेगा नहीं, इतना बड़का खानदान का दामाद ऐसे नॉमिनेशन पे जा रहा है। हे भगवान, ऐसन कवन गलती हो गई हमरा से जो ऐसन बकलोल दामाद मिलल हमरा के वकील बना देलस तोरा के? तोरा दिमागवा में भूसा भरल बाका? तोरा बुझात नहीं खे कि काहे ढोल नगारा नेकी बजवावत? काहे नहीं बजावत बताएंगे आप? तोरा ससुर जी के मरला अभी ज्यादा दिन नहीं खे बीतल। सादा सादा जाइबा तो पब्लिक के सिंपैथी वोट मिल जाई और जीत जाइबा, बुझला? पब्लिक के दिल कैसे जीतबा ई सीखा, पब्लिक के दिल खुश कैसे करी ई सीखा, ना तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाइबा। ए दीदी, ए ते बोला तारिस तो इनका बुझाता
इली है पब्लिक की सिंपैथी। तू इतना बोलू है, इनका दिमाग में घुसल हुई कुछ हो। एगो कहावत था नु कि माथा मुड़वा के पानी गिरे नहीं, पानी सीधे नीचे ढरक गए। तो तनु कुकुर के पूंछ में तेल लगेबे नु तो सीधा ना होई। कुत्ता किसको कहा आपने? किसको कहा कुत्ता? बताइए कितना बड़ा कुत्ता है हम? बताएं क्या? छोड़िए, आपका बताइएगा कितना बड़ा कुत्ता है, हमको नहीं पता है। और कौन नहीं जानता है कुत्ता क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा भौंकिएगा, दांत दिखाइएगा, और ज्यादा हुआ तो पाँव उठा के अब पोंछ हिलाइएगा। और क्या देख रही हैं आप? हाँ? इस घर के दामाद का कितना बेइज्जती हो रहा है और आप तमाशा देख रही हैं। अब ठीक है, देखिए तमाशा। अब हमारा तमाशा देखिए। कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हम, कोई नॉमिनेशन नहीं, बस जा रहे हैं हम। रुकी, हमार सब्र के इम्तिहान मत ली और हमार दामाद भैला के नाजायज फायदा मत उठाई। अब पानी नाक से ऊपर हो गई बा, और चुपचाप जाइए और नॉमिनेशन दाखिल कराई। जो आपका भाई है ना, वो हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, हमें ही है जो झेल रहे हैं। तू तो और दिमाग खराब कैले बाड़ा। रूस गईले नु मेहमान जी, मनावा जाके माफी मांगा। माफ कर दीजिए मेहमान। माफी मांग रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? जवन भइल तवन भइल दामाद जी। अब खुशी खुशी जाई और नॉमिनेशन फाइल करी। जाई। कुछ कंगे पकड़ा। भैया जी किस खुशी में ढोल बाजा बज रहा है? बात नहीं मालूम। अरे निशा भौजी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, इसलिए बाजा बज रही है। नाचो। भाभी, एक बात कहो? हाँ बोलो। आप ना एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लग रही हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रियली? थैंक यू बेबी। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही हैं। देखना मेघा, वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगी। देखा, आई वॉज राइट। पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट काफी गहरी है। मेम साहब, सिर्फ गहरी नहीं, काफी ऊंची भी है। You know what? Actually, I was a political science student. अच्छा। पॉलिटिक्स में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तब की हुई पढ़ाई अब काम आएगी। भाभी, मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच मेघा जी। आपके शुभ कामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप तो पॉलिटिशियंस की जैसे बोलने लगी। बेबी, आई एम प्रैक्टिसिंग। अरे अरे, कान ननद भौजाई में भरत मिलाप होता। माँ खुश रहा, हमेशा ऐसे ही हंसत मुस्कुरात रहा दुबे। ठाकुर जी तो हर मन के हर साथ पूरा करें। बस माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये चुनाव जीत जाऊं और इस घर खानदान का मान सम्मान और बढ़ाऊं। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोरे साथ बा। और ये चुनाव का देखियो, तू एकरा से बड़का बड़का चुनाव जीतत रहबू। बस एक बेर मेन गेट खुले के देर बा, फिर तो हर हाथ कोई पकड़ पाएगा। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, आप इतनी तेज और इतनी शार्प हैं कि आपको आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों मम्मी? एकदम ठीक। दुल्हन, आज से तोहार जिंदगी के एगो नया रास्ता शुरू होके जा रहा बा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करब कि तोहरा की नया रास्ता पे आगे बढ़े के शक्ति देस। माँ, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ मिली, जिसने मुझे एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। सचमुच मैं सीरियसली बहुत किस्मत वाली हूँ। अरे किस्मत वाली तो हम बानी कि तोरा जैसन पढ़ल लिखल और तेज पुतौ मिलल हमरा। सच हमरा नाज होता अपन बेटा के पसंद पर। वाह, क्या बात है।
दोनों सास बहू एक दूसरे की तारीफ किए जा रही हैं और देख भी नहीं रहे कि इस घर में कोई और भी है, उसे भी तारीफ की जरूरत हो सकती है। ए अंग्रेज लड़की, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत मत गावा। समझ में नहीं आया। कैसे बुझबू? ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न बाड़ू। अच्छा दुल्हन, अब जाके तनी बाबा और विजयकांत के आशीर्वाद लेला। शुभ काम में जाए से पहले घर के बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद ले बहुत जरूरी होखेला। जी ठीक है माँ। चलो चल खुरपी। हाँ, ये बम्बई का नंबर है, लिखो 9821257611। हाँ, बात कर लो, काम हो जाए। और बेटिया, बाबा मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, ठाकुर जी का कृपा हमेशा तुम पर बना रहे। ठीक है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ बात तो है, तुम्हारा चेहरे से साफ लग रहा है। समझ गया तुम्हारे मन में क्या खटक रहा है। आज तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दिन है, तुम नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हो और हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। क्या ही बात है ना? पापा मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और ऐसे मौके पर आप ही नहीं है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा बिटिया, पॉलिटिक्स में कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है। धीरे धीरे सब समझ बुझ जाओगी तुम। नहीं बाबा, मैं नहीं समझी। बैठो बिटिया, हम नहीं चाहते कि लोग तुमको एक कमजोर औरत समझ बैठे। लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि ये घर की औरत जब नॉमिनेशन फाइल करने गई तो पूरा घर खानदान उसकी सुरक्षा के लिए पीछे लग गए। अगर हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि बब्बन की हत्या के बाद हम लोग उसके घर परिवार से डर गए। समझे? जी समझे। लेकिन बाबा, अगर घर और परिवार वाले साथ में चले तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम इत्मीनान रखो, हम भले यहाँ बैठे हों, बाकी यहाँ बैठे बैठे हमारा निगाह हमेशा तुम पर बना रहेगा। मतलब? रितेश, लल्लन, लखन सब लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुमको चिंता फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। और रहा हमारा बात, तो हम हमेशा तुम्हारे पीछे हैं। तुमको कभी भी किसी भी चीज का जरूरत महसूस होगा तो उसके पहले हम तुमको वो चीज मुहैया करा देंगे। बुझ गई? धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आपको और आपके दिमाग को समझने की। पापा, मुझे आपके जैसे बनना है। मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। सिखाएंगे ना आप? जरूर सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। तुमको नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। जाने के पहले विजय से मिल लेना, अच्छा लगेगा उसको, अपने बड़े होने का एहसास होगा। ठीक है, नमस्ते।
नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे 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 ठाकुर जी का कृपा रहा तो जीत तुम्हारा ही होगा। ए ललन, चलते हैं। कैसा रे? बस बढ़िया भैया, जैसे ही आपका फोन गया बस हम तुरंत चल दिए। सब ठीक ना? बस बढ़िया। मंटू ठीक ठाक है ना? हाँ सब बढ़िया है। इसको ऊपर का कमरा देखा। भैया कोनो खास फंक्शन बा का? अरे भाभी नॉमिनेशन फाइल कर रही है, बताएंगे सब बताएंगे। जा और क्या है? और बढ़िया। तुहार गर्दन बहुत ऊंचा हो गई लोई। हाय हाय तब से खड़ा होके पतहू के जुलूस देखत बाड़ू। तू तो सोचत होगबो कि तुहार पतहू इंदिरा गांधी बने जा रही बिया। काय रुका, जात कहाँ बाड़ू? साच बात सुने में तीत लागत था। कभी सोचलू हा कि तू का कहलू हा? रुआ का कहे चाहता नहीं? ई घर के इज्जत के घर के बाहर महाराजगंज के गलियन में दर दर वोट मांगे खातिर भेज देलो। खानदानी औरत इहे कर ले। खानदानी औरत के गोड़ एक बार जो घर से बाहर निकल गई तो ओकर भगवान ने मालिक बाड़े। दीदी जी, चुनाव लड़े में कोनो गलत बात नहीं की। हमरा जे ठीक बुझाइल से हम कहनी और ई बात पे रुआ से हम कोनो बहस करे की जरूरत नहीं के समझी। अच्छा तो अब हमरा से बात करे के नहीं के चाह। काल जो तोहार पुतहू चेयरमैन बन गईलस तब तो तू का करबू? त एमे कौन बात बा? हमर पुतौ पढ़ल लिखल बिया, चेयरमैन तो बनिए सकीले। हाँ वो चेयरमैन बन जाई तब तो तू बन जाइबो ई घर के प्रधानमंत्री। तब दोनों सास बताओ मिलके हम सबके जेले हराम कर देबू। काहे अंटसन बोली ले दीदी जी? हम अनसन बोलतानी, हां हम अनसन बोलतानी। और तू जो कियल बाड़ू बहुत निमन काम कइल बाड़ू। अपन पथौ के घर के बाहर मर्दन के साथ गुलछर्रा उड़ावे के भेज देलू। ई बहुत निमन काम है। खानदानी औरत यही कर ले। जे मुंह में आवेला से बोलती ले। रुआ के होश में क्या कहतानी? हां हम बोलतानी, हम बोलतानी। अरे जब से ई तोहार बम्बैया पोता आई इयल बाड़ू तू सास पथौ मिलके हमरा पे हुकूमत चलावता। अरे का कहीं नहीं है। हां तू का कहीं नहीं है। अब का बाकी रह गइल बा? हाय हाथे गोड़े चलावे बाकी रह गइल बा ना। ई ले चप्पल साथ हमरा ऊपर ले साथ हमरा ऊपर साथ ये बुआ की क्या हो रहा है? क्या नहीं ये सब? क्या बातें लगाए थे आपने? चुप करा। अभी तक तो घोड़े हिली नात रहे। अब बछड़िया फनफनावत लागल रहे। तू चलावे हमरा ऊपर ता तोला चलावा। चुप देखा तो चुप। तू जा यहाँ से। तेरा बीच में पड़े के नहीं थे। अरे चुप करा। बोले दे के कहीं के पैदा भई छोकरी हमरा पे हुकुम चलावत है। जाए दे। देखनी हाँ ये घर में हमार का इज्जत है। अरे अगर आज हमार भाई जिंदा रही तो का हमरा के ही दिन देखे के पड़ी। दीदी जी हम गौर पड़े पानी। चुप करा। ओ देखनी है तोहार नाटक। पहले हमरा सर पे जूता मार फिर का गौर पड़ता नहीं। अब हम घर में 1 मिनट ना रुकी। 1 मिनट ना रुकी। दीदी जी हमारी बात तो सुनी। दीदी जी काहे से कहता नहीं हम ही घर में रुक के जी घर में छोट पड़ के इज्जत नहीं है। वो घर में रुक के क्या करी हम? 1 मिनट ना रुकी। संभाला संभाला। दो लोग सब लोग मिलके संभाला। अरे दीदी सुनो। दीदी जी जाने दीजिए। बब्बन लाल के मरने के बाद उसका फैमिली और परिवार में मर्द कोई दम नहीं रह गया है। वो देखिए इलेक्शन में केडिया गया है नॉमिनेशन करने। आज केवल 2 गाड़ी और 4 राइफलधारी गया है। अरे कोई औकाते नहीं रह गया ससुरा का। अरे बब्बन भैया के परिवार में आज भी बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, समझे? बहुत बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है। सिंपैथी
सिंपैथी, आजकल सिंपैथी से वोट मिलता है। अरे बुढ़बा सब पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं करते हो। अरे हथिया के दांत खाने के और दिखावे के और ऐसा का फैट पड़ रहा है, क्या हथिया दीवाना हो गया। अरे यहाँ से आ गया। भैया आप ही मना दिए इतनी दाम तो पक्का रख लिए होते मतलब से पोजीशन लगी जरूर। अरे भाई चुनाव के चक्कर में बर्बाद हो गई। ये मुझे नहीं चाहिए। दुश्मन सामने खड़ा जिसमें तो गोली नहीं चला रहा तो पकड़ो पकड़ो चलन पीछे से पूछ क्या करे ना, बहुत मुश्किल से पुतला आई भाई खत्म कर देंगे कहाँ पूछ भाई से। ए कवर कर फिर साइड गोली चलाना है आपने। ये मौका जिस मत हो जाए ये साले छियो को आप ऑर्डर दीजिए इस बार साला केडिया खत्म मत दोनों को यहीं रघु पोजीशन ले। संभाल क्या? तो गोली नहीं चलाना कुछ मत करना। ऑर्डर दीजिए आप, केडिया पुतनमा भी यहीं खत्म कर। एक बार नहीं मिलेगा मौका भैया। आराम से शांति रखो। सुनो अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से बाद में चलो। जा रहे हैं बैठो 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 गाड़ी में, हरकत मत कर देना। चलो तो बैठो। पकड़ो 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 पकड़ो। पीछे भी गाड़ी और है क्या देखो। आप जाके सांस में सांस आया। अरे बैजू हम तो दम डरा गए थे, सोचे न जाने क्या हो जाएगा। अरे हम तो सोचे थे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, 2-4 गोल लास्ट तो जरूर गिरेगा। बाकी टाइम ऑफिस खून खराबा होता तो कितना मजा आता। ये तो विचार के ऊपर पानी फिर। चुप रहिए, आप पागल हो गए हैं। गोली चलता, लाश गिरता तो आपको बहुत बढ़िया लगता, मजा आता। अरे जिसके घर में आदमी मरता है ना, उसको जाकर पूछिए कैसा लगता है, दिल पर चोट लगता है। बात करते हैं। महाराजगंज में खून खराबा और ये दंगा फसाद के अलावा कुछ होता है क्या? अरे अब खून खराबा का बात छोड़िए आप लोग, तनिक सोच के ये बात बताइए कि ई इलेक्शन में जीतेगा कौन, लीसा कि केडी? अरे दोनों वार्ड के कंपनी है, दोनों जीतेगा। ठीक कह रहे हैं बेजू भैया, केडिया भी इस साल लगता है जीत जाएगा। हाँ भाई, लगता है कि महाराजगंज के लोग का सिंपैथी भी बब्बन लाल के परिवार के साथ है। इस सिंपैथी के लहर में केडिया जैसा मौकेल के पीछे भागे वाला वकील भी ना फायदे में रहेगा। क्या बात है, बड़ा केडिया का समर्थन कर रहे हो, कर ही रहे हो तो इतना जोर से बोलो ना कि ये बतिया जो है विजयकांत के पास पहुंच जाए। अरे सुनो, तुम क्या पंकज को विजयकांत के नाम से डराने का कोशिश कर रहे हो? हैं? एगो बात तो मालूम होगा आपको
कि जब से रज्जन लाल इस धरती पर कदम रखे हैं तब से विजयकांत में भी सोच में पड़ गए हैं। और रज्जन लाल तो जैसे यहाँ के उखाड़ लेंगे। अरे रज्जन लाल को ना ये महाराजगंज का पॉलिटिक्स समझने में 9 दिया 13 जलेगा, समझे? अभी अब वैसे भी दिमाग का है ना एकदम वो मोटा है, कुछ नहीं होगा सब। अच्छा बबुआ, ये विजयकांत रज्जन लाल से कितने बार बचेगा? अब बताइए ना, कितने बार? 1 बार, 2 बार? अरे इससे ज्यादा मौका नहीं देगा रज्जन लाल उसको। बड़का पहलवान है वो, कितने लोगों को पछाड़ दिया है वो। अरे बैजू भाई, ये कोनो अखाड़ा का लड़ाई है कि देह के बल पर केकरो चित कर देगा। अरे ये ब्रेन और बुलेट का लड़ाई है, जो ब्रेन लगाएगा वही गेम जीतेगा। बब्बन लाल का परिवार में दिमाग, गोली और बंदूक का कोनो कमी नहीं है। बब्बन भैया जब जिंदा थे तब भी दुलारी जी का दिमाग चलता था और बहुत तेज चलता था। हैं? अब तो वह मालकिने हो गई है, उनके दिमाग का कोई है क्या महाराजगंज में? सुनिए, विजयकांत का ताकत भी कम करके मत आकिए। उनके माथा पर बाबा का हाथ है, बाबा का। किंग मेकर बाबा, सरकार बनावे का और बिगाड़े का, दोनों का ताकत और दिमाग सब है उनका पास। इसलिए इस पार्टी को भैया कमजोर बिल्कुल ही मत समझिए। ठीक कर रहा बाबूआ, आई कोनो पार्टी कमजोर नहीं होता है, चाहे ई जीते चाहे ऊ, लेकिन बाकी जो है गेमो तो इंटरेस्टिंग है ना होगा। अरे चलिए पान खाइए यार, बहुत देर से बतिया रहे हैं यार। काकी काकी, का भेल रे छुटकी? बुआ जी अपन सामान बांध के तैयार बानी, कहतानी अब हम घर में ना रहब। हे भगवान, चल तू देखी। दीदी जी का करत है? अरे रवा के उर्वा कहीं जाए के? तू तो हमरा से बात मत करा, सब कर्म करके अब आइल बाड़ू पैर पूजी करे। दीदी जी हमरा से कोनो गलती हो तो हमरा के माफ कर दी। अब तो भगवान भी धरती पर उतर रही है तो हम नहीं के रुके वाली है, बस बहुत हो गया। दीदी जी ये का अनर्थ कर रहल बानी? हम अनर्थ कर रहल बानी और तू जो कइल बाड़ू वो नहीं के बुझात, तू तो हमरा के घर से निकाल रहल बाड़ू। दीदी जी ऐसा ना बोली, ये राउर घर बा, ये राउर के भाई के घर बा। अरे हम क्या होता नहीं रवा के घर से बाहर निकाले वाली? अरे रह दे, जब हमार भाई न रहे तो ये घर पे हमार कौन रह गल बा। नहीं के सुख तब तक होला जब तक माँ बाप जिंदा रहे, भौजाई भतीजा भतीजी तू लोग पर हमार कौन हक बा। दीदी जी ऐसा बात करके हमरा पाप की भागीदारी मत बनाई। हम कबू नहीं ऐसा सोच ली, अगर हम कबू ऐसा सोच ली हो तो ये धरती फाट जाए। रह दे, ऐसा घड़ी घड़ी धरती फटे लागे तो सब कोई सीधा मैया न बन जाए और फिर तोहार जैसे पापिनी धरती पर कैसन रही। दीदी जी रवा के गोड़ पड़ता नहीं, ये काहे के बात कोई बाकी होला। अरे हटा ना तू, अब तोहार तिरिया चरित्र का अब हमार पर कौन असर नहीं के होके वाला। अरे हटा ना तू, चल हमरा के। काका अच्छा लगा हमको, जैसा हमसे आशीर्वाद लेके गई। दुल्हन तो संस्कारी है ही है, बाकी हम समझा दिए उसको, नहीं तो उसको लग रहा था कि हम लोग नाराजगी की वजह से उसके साथ नहीं गए। बाबा आओ। वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। का हुआ बुआ को? अरे हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई, बस यही बात के लेके वो मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहल बाड़ी। ये ले हम अपना के कबू न माफ कर पाए। पहले राउर भाई हमरा के अकेला छोड़ गए, अब उनकर बहन हमरा के अकेला छोड़ के जा रहल बाड़ी। बाबा रोकी उनका, कुछ करी न तो अनर्थ हो जाए। दीदी, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? हमारा बात तो सुनिए। बाबा बेटे छोड़ दे हमारा। छोड़ी, बाबा छोड़ी। बाबा बेटे छोड़ दे हमारा। संदूक छोड़ी। तोरा के कुछ नहीं के मालूम, ये औरत हमरा से कैसन बर्ताव कैले से, तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी चाहे जो भी बात हो, बाकी आप ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। हो सकता है भाभी से जाने अनजाने में कुछ सही गलत कहा गया, बाकी सब आपस का बात तो आदमी घर में बैठ के सुलझाइए सकता है। अब तो हमरा किसी का भी चले ला, हाँ तू बीच में मत पड़ा बाबा। दीदी जी हम लोगों से माफी मांगे तारी, घर छोड़ के मत जाए दीदी जी। देखा 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 ये औरत की नौटंकी,
अभी अभी तो सबका सामने हाथ गोड़ जोड़ रही बिया और वो घड़ी बागिन दहाड़त रही हमरा पर। अरे ये औरत हमरा से ऐसा बर्ताव कैले से जैसन कोई अपन दाई महिरे से भी ना करत हो यार। बाबा ये बात ठीक नहीं के, तू तो हमार स्वभाव जाना था, हम ऐसे कबू नहीं कर सकिले। हाँ देखा देखा ये औरत के अभी हमरा के झूठी लबरी भी बना रही बिया। ए महारानी अब कितना इज्जत दरबो हमरा, कितना इज्जत दरबो तो हमरा सबका सामने। सुनला तू लोग, देखा देखा ये औरत के। अरे जाए दे हमरा क्या हमना। आप हमारा बात सुनिए, आप भीतर चलिए चलिए चलिए। ना बाबा कानी ना, तू बीच में मत पड़ा। हम अपन स्वर्गवासी मर्द के अस्थि कलश लेके क्रिया कैले बानी कि अभी घर में ना रुकब। दुनिया की कोई ताकत हमरा के ना रोक सके। बुआ जी आप हमको तो इतना मानती रही हैं ना, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, घर को छोड़ के मत जाइए। हे बेटा, कोनो और बात कहता तो हम मान लेते, बाकी अपन मर्द की क्रिया कैसे तोड़ दिया। हाँ? अब तो हम कैसे जाके रहा। ऐसा मत बोलिए बुआ। ना बेटा, अभी अस्थि कलश के उन्हें गंगा में विसर्जित कर दे और विश्वनाथ बाबा के शरण में पड़ल रहा। भीख मांग के जिंदगी गुजार ले, बाकी ये घर के दरवाजा पे लौट के ना आवा। दीदी ए विजय बेटा, कह दिया रितेश भगवान से। जेकरा में हमार आत्मा बसत रहे, ये वो घर है जेकरा ला हमार रितेश के बाबू अपन जिंदगी कुर्बान कर देला। ये वो घर है जेकरा मान सम्मान बचावे खातिर हमार भाई अपन जान दे देला। हे ठाकुर जी, माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी ठाकुर जी। हम जैसन गरीब लाचार विधवा औरत और का कर सकेले। हाँ, ई घर के मान सम्मान बचावे खातिर बहुत कोशिश कईनी हम, बाकी का करे जब ई घर के मलकिनी घर के तहस नहस करे के लागल बाड़ी। के बचा सकेला ई घर के बचा सकेला। ठाकुर जी हमरा के माफ कर दी। रहुआ संभाली अभी घर के, संभाली अभी घर के। ठाकुर जाना था वो गई, अब रोकर अपना क्यों खून जला रही हैं? तू ये भी ना समझ प्रभु बेटी कि घर का होला, नाता रिश्ता का हो खेला कि हुआ अपन जब घर छोड़ के जाला तो कैसन लागेला आदमी के। हम सब समझते हैं, लेकिन जिसके लिए आप इतनी तकलीफ में हैं, जिसके लिए इतना रो रही हैं, उन्होंने कभी इस घर को घर समझा ही नहीं।
मम्मी, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, वैसे ही रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता। उसे कहोगी, लोग तो हमरे ऊपर उंगली उठाई ना, हमरे कसूरवार ठहराई। हम का कहब तोहर बाबूजी से जब हम ऊपर जाए, कहा कब उनका से कि घर के बांध के रखे के एगो छोटी जिम्मेदारी हम पूरा ना कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी आप? दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पापा आज बहुत खुश होंगे कि इस घर से एक बहुत बड़ी बला टल गई। देखिए, पापा आपको उदास लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, उदास हो सकते हैं अगर आप इसी तरह से रोती रहीं तो इसके लिए आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। प्लीज मुस्कुरा दीजिए मम्मी, मेरे लिए।